नमस्ते दोस्तों, डिजिटल यात्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आए हैं वृंदावन। जी हाँ, ठाकुर जी के भक्तों के लिए तो यही स्वर्ग है। इसलिए आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री बांके बिहारी जी के। उसके बाद हम दर्शन कराएंगे आपको राधा वल्लभ जी के। उसके बाद अब दर्शन कराएंगे आपको प्रेम मंदिर के। और उसके बाद कराएंगे आपको अक्षय पात्र के दर्शन और दिखाएंगे आपको चंद्रोदय की कंस्ट्रक्शन साइट भी, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। दोस्तों, हम आपको दर्शन कराएंगे आइस्कॉन टेम्पल के भी, जहाँ की भक्ति भावना आपको बहुत भक्ति में डुबो देगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकॉन भी दबाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, अगर वृंदावन में रहना होगा तो राधे राधे कहना होगा। इसलिए वृंदावन में आते हैं तो बांके बिहारी जी के दर्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यह मंदिर श्री हरिदास जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों, कहते हैं कि बांके बिहारी जी प्रकट तो निधि वन में हुए थे, मगर उनको बाद में श्री हरिदास जी की आज्ञा से यहाँ पर स्थापित किया गया था, जहाँ पर आज हम दर्शन करते हैं। यह छवि श्री राधा जी और कृष्ण का एक ही रूप है, जिसको हम बांके बिहारी जी कहते हैं। एक ही मूर्ति में दोनों ही समाहित हैं, इसलिए यह काले हैं। वृंदावन का यह मंदिर अपने आप में बहुत सारे इतिहास समेटे हुए है और यहाँ की महिमा अपरंपार है। वृंदावन की कुंज गलियों में होते हुए हम चल दिए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ। दोस्तों, आपको पता है कि बांके बिहारी जी को बार बार पर्दा क्यों किया जाता है? बांके बिहारी जी को पर्दा करने के पीछे सिर्फ यही कारण है कि बांके बिहारी जी का स्वरूप इतना सुंदर होता है कि उनको नज़र लग जाती है। इसलिए यह बार बार पर्दा किया जाता है, ताकि किसी भक्त से भगवान की नज़र ना मिले। कहते हैं दोस्तों, वृंदावन के तो घर घर में भगवान हैं, घर घर में मंदिर है। यहाँ के कण-कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की युगल छवि का दर्शन होता है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए सीधे वृंदावन आ सकते हैं, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन आना पड़ेगा। वहाँ से आप ऑटो या टैक्सी से वृंदावन आ सकते हैं। वन में आपको ठहरने के लिए अच्छे अच्छे होटल और सस्ती धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी। लेकिन सावधान, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो यहाँ बंदरों से बच के रहें। वृंदावन में अगर आप घूम रहे हैं और बांके बिहारी जी की गलियों के आसपास हैं तो आप चश्मा उतार कर जेब में रख लें, क्योंकि यहाँ बंदर चश्मा छोड़ने वाले नहीं हैं आपका। तो बस कुछ ही पल में हम पहुंचने वाले हैं बांके बिहारी जी के मंदिर और दर्शन करेंगे उस युगल छवि के, जिसको दुनिया देखने के लिए आती है। के दर्शन मात्र से ही इंसान भवसागर पार हो जाता है। वो कहावत सुनी है दोस्तों, हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक श्री बांके बिहारी है। दोस्तों, ये जो आप बाज़ार देख रहे हैं ना, ये लॉकडाउन की वजह से बंद है। अगर आज शनिवार ना होता तो यहाँ बहुत ज़्यादा रौनक होती, लेकिन शनिवार का दिन था और हमारी भी छुट्टी थी, तो हम भी चल दिए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ पिछले 15 साल से बिहारी जी के दर्शन करने आ रहा हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा जब भी परेशान होता हूँ तो बस यहीं आ जाता हूँ, और बिहारी जी के दर्शन करते ही सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। उनकी छवि देखते ही ऐसा लगता है सारी चिंताएं सब छोटी हैं, बस प्रभु के दर्शन करते रहो। बिहारी जी का भोग लगाने के लिए आप यहाँ से पेड़े खरीद सकते हैं। बिहारी जी पे चढ़ाने के लिए आप सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं खरीद सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं खरीद सकते तो बस आपके पास बहाव होना चाहिए, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर वाली गली में और अब करेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, कैमरा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम आपको अंदर के दर्शन तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो आप बाहर से मंदिर का आनंद तो ले ही सकते हैं और आंख बंद करके बिहारी जी को याद कर सकते हैं। तो हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं दोस्तों और अब आपको बाहर से कराते हैं मंदिर के मेन द्वार के दर्शन। दोस्तों ये है बांके बिहारी जी मंदिर का मुख्य द्वार। यहीं से दर्शन करने के लिए भक्तजन अंदर जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं। अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और कोई कैमरा भी चलाने नहीं देता। हमने कोशिश तो की थी आपको कैसे भी दर्शन करा दें, लेकिन लोगों की निगाहें हम पर गिम्बल्स की वजह से लगी हुई थी, इसलिए हम अपना कैमरा चालू नहीं कर पाए। तो आने वाली वीडियोस में हम आपको वृंदावन के और मंदिरों के भी दर्शन कराने वाले हैं और उम्मीद है आपको अंदर से भी दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कीजिए लाइक, बेल वाला आइकॉन भी दबाइए और हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। तो फैला दीजिए सब में और कहिए राधे राधे।